एंड सर कि एक सबसे पहला दिमाग में आता है कि कौन से कॉलेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, कौन से कॉलेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं हैं, क्योंकि हर बच्चे को यही चाहिए होता है कि हाँ यार उसकी गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिल जाए क्योंकि कंपैरेटिवली फीस कम होती है. So first of all, when you choose any college, like colleges like AIMS, MAMC, big government college, they are already approved. They have been there for years together, centuries together, right? एक बच्चा जिसकी बहुत रैंक अगर गिर चुकी है तो मतलब उसके बहुत ही कम मार्क्स हैं तो वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में होता है. तो आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा उस बच्चे के लिए कि उसको एक ड्रॉप लेना चाहिए? तो अपनी करंट पोजीशन को सोचते हुए लाइफ में तो ये तो एक ही डिसीजन शायद है पहला जो बन रहा है, आगे तो बहुत बनेंगे. सो आई बिलीव के अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट. आई थिंक इस चीज़ में आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको सबसे ज़्यादा सही राय दे पाएंगे कि ड्रॉप करें या ना करें. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. नीट का एग्जाम हो चुका है, नीट का रिजल्ट आ चुका है, मैक्सिमम बच्चे अपना कॉलेज भी ले चुके हैं. लेकिन कॉलेज जब हमें लेना होता है तो सबसे पहला स्टेप आफ्टर एग्जाम यही होता है काउंसलिंग. तो मेनली हमारे पास 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं. एक वो कैटेगरी जो टॉप 500 होते हैं, सेकेंड कैटेगरी जहां पे बच्चों की रैंक 500 से लेकर 10,000 के बीच में होती है, एंड थर्ड कैटेगरी जिनकी रैंक इससे भी कम होती है या मार्क्स बहुत कम होते हैं. आज हम तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कैसे अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके मन में जो भी छोटे सवाल उठते हैं, जैसे भी सवाल उठते हैं, उन सभी के सवाल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारे पास 2 एक्सपर्ट्स हैं, मीट डॉक्टर सोनाली एंड डॉक्टर रंजीत सर. तो आज हम बात करेंगे और आपके मन में उठने वाले हर छोटे छोटे सवाल का आपको जवाब मिलेगा. अगर मैं बात करूं सबसे पहले कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी रैंक टॉप 500 में होती है, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, जिनका सपना होता है कि वो अपने फेवरेट एम्स कॉलेज, MAMC या BHU जैसा कॉलेज सपना रखते हैं, वो उनको मिल भी जाता है क्योंकि उनका रैंक बहुत अच्छा होता है. लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जिनकी रैंक 500 से लेकर 10,000 के बीच में होती है, उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपना काउंसलिंग कैसे फिलअप करें, काउंसलिंग में कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी दे, कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी नहीं दे. तो वहां पर जो भी हमारे सामने पॉइंट्स आते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में अब हम बात करते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी मैम एंड सर कि एक सबसे पहला दिमाग में आता है कि कौन से कॉलेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, कौन से कॉलेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं हैं, क्योंकि हर बच्चे को यही चाहिए होता है कि हाँ यार उसकी गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिल जाए क्योंकि कंपैरेटिवली फीस कम होती है. एंड प्रायोरिटी में कौन सा कॉलेज ऊपर आता है, कौन सा कॉलेज नीचे आता है, क्योंकि अक्सर जब बच्चों का नीट का पेपर क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारा साथ वहीं तक है, तो बच्चे हमसे बहुत बार पूछते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा आइडिया आप लोगों को है. तो आप बताइए कि क्या सर क्राइटेरिया रहता है, हमें कैसे मतलब पता चलता है, कैसे हमें प्रायोरिटीज भरनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं? Okay, thank you, ma'am. Thanks a lot for the brief introduction, and it's a pleasure to share the stage with you. So first of all, when you choose any college, like colleges like AIMS, MAMC, big government college, they are already approved. They have been there for years together, centuries together, right? So when you take colleges which are new, especially this government has an agenda saying that we will be increasing the number of medical colleges. So every individual in the country will have access to good quality medical care. So there are multiple medical colleges, private as well as government, has been opened in the last few years. So if you look at this, these are new colleges. So has it been approved by government or not is a very, very important step. Because once you do a college, MBBS degree from a college which is not approved, the degree might not be valid, right? So how do you know this? So there's a website called as NMC, that's a National Medical Council website, where every detail state-wise, government, private, deemed university, everything is being detailedly updated every time. Like even before the second counseling, there will be a number of new seats which will be coming to the second counseling as well. Please check them. If they are approved by the government or not, have they got the approval? If they have got the approval, yes, you are in a very, very safe place. Go ahead and go and learn it. But this is very, very important step, especially if you're going to choose a private medical college. Like I said, government college might not have a problem. Even if there's some problem, government will definitely do its best to increase the infrastructure or do whatever it is to get the approval. But private medical colleges, deemed universities, when a student is choosing, it's very, very important to see whether they are approved or not. That is the first step a student should know
before filling the choices. क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है मैम, कहाँ से बच्चा अपनी पूरी पढ़ाई कर रहा है, पता चले उसने वहां से पढ़ाई की बट वो अप्रूव्ड ही कॉलेज नहीं था, उसकी डिग्री की वैल्यू नहीं है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही, बहुत अच्छा लगा सर जानकर कि दिस इज द वेबसाइट NMC जहां से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फाइन। फिर भी सर एक और चीज आता है, प्रायोरिटी जब हम भर रहे होते हैं अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, तो मैम मतलब कैसे हम प्रायोरिटाइज करें कि कैसे हम देखें कि उसका कैंपस कैसा होगा या जिस कॉलेज में हम कैसे हम प्रेफरेंस दें इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की हम बात करें तो इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इन द सेंस दैट आपकी हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कैंपस कैसा है, वो एक अदर इशू हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ इन द हॉस्पिटल पर से जहाँ पे आपने अपनी क्लिनिकल डिग्री हासिल करनी है, तो वो अलग बात हो गई। तो एज अ स्टूडेंट इस समय ना हमें, क्योंकि हॉस्टल लाइफ होगी, कॉलेज लाइफ होगी, तो थोड़ा मज़ा भी होता है। तो हमारे टाइम पे आई रिमेंबर वी हैड नो अपॉर्चुनिटी ना, हमको नहीं होता था कि जाके हर कैंपस का जाके देखें कि कैसा है, या हॉस्टल के अंदर घुसने को भी मिल जाए, इट वाज नॉट पॉसिबल। अब आज के डेट में नाउ यू हैव कॉलेज वेबसाइट्स वेयर यू कैन चेक कि उनके कैंपस के फोटोग्राफ्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में लिखा रहता है, सब कुछ, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन वो सारी होती है वेबसाइट पे। इसके अलावा आप देखो आजकल लोग अपने यूट्यूब पे भी प्रमोट करते हैं ना अपने कॉलेज लाइफ को, हॉस्टल लाइफ को, तो यू गेट एन आइडिया फ्रॉम दैट ऑल्सो। और आपके सीनियर्स भी होते हैं उन कॉलेजेस में, वो भी आपको बताते हैं। सो एक एस्पेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का ये भी है। हाँ, लेकिन अभी इसमें कई सारे इश्यूज होते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में जाओगे तो डॉर्मेटरी मिलेगी कि सिंगल रूम मिलेगा, सिंगल रूम बाद में मिलता है, जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं, तो सारे इश्यूज होते हैं जिनके साथ हम डील करते रहते हैं। बट येस, अगर आपकी प्रायोरिटी में ये आता है, क्योंकि इफ़ यू फील कि नहीं भाई हमको तो अच्छे से रहना है उस तरीके से, तो यू हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन ऑल्सो। और ना आई रिमेंबर कि देखिए हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल के जो कॉलेज के हॉस्टल कैंपसेस होते हैं, कई बार दे आर नॉट एज गुड एज मे बी हमको जैसे कभी आदत होती है, या कुछ इस तरीके भी से भी इश्यूज होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट स्टेइंग आउटसाइड। कई स्टूडेंट्स ना बाहर भी रहते हैं, और जैसे अपनी तैयारी के दिनों में भी बच्चा लोग घर से बाहर रहता है या कमरा लेके रहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। फिर अगर ऐसे सिचुएशन में आपको देखना है तो आपको सेफ्टी ऑफ शहर भी फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे कुछ एक लॉजिकली रोजमर्रा के कंसर्न्स है जो आपको ये भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। एंड हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, I believe I'll take from what Shonali ma'am said, like hostel. No, my first experience when I went into MBBS, the first hostel room they opened was a dormitory with 10 plus students, my friends, in the same room. It's been years, like more than 15 years, till I remember that scene, right? So, like ma'am said, we didn't have that opportunity to go and explore. You guys are in a place where everything is in the click of a button. True, sir. And your seniors are becoming Instagram influencers, YouTube influencers. They'll give you everything about the college infrastructure. That will be a better source. In addition to that, when you go to a college website, any college you want to go and fill, the college will have websites like, these are the number of operations theaters we have. For this, like surgery, this many. For gynecology, this many. For ENT, this many. For ophthalm, eye, this many. So that will be there in the college website. It should be there as per the NMC guidelines. Not just that. Your YouTube influencers or Instagram or your friends can definitely tell about the infrastructure. They cannot tell about the number of faculties, number of doctors there. True. That also will be available in the website. The website, as per the National Medical Council's guidelines, should have, let's take any department, surgery. This person is the head of the department. The name should be there. The credential should be there. Next, associate professors, these many people. Assistant professors, these many people. So it's not just the buildings. More important than buildings is the doctors. True, that is very That important. is very, very important. कि किनके साथ आपको डील करना है, कैसे आपको सीखने को मिलेगा. True. So all the information will be available in the website. So you not worry about it. Take your time. You have any counseling, it's on all of them are online counseling. You have like a window 5 to 6 days to fill the choices. Make sure you choose a choice, whatever you feel like for your rank. Infrastructure is important. The number of teachers available is important. Yes. The hostel facility is also important. I think that will sum up about the infrastructure and the facilities in and around the college. But everything is available now. Yeah. एक आप लोगों का टाइम था जब आप लोगों ने MBBS किया था, you are facing different challenges. Yeah. बिल्कुल सर. तो दो प्रायोरिटीज के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट अप्रूव, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट हॉस्पिटल्स. थर्ड पॉइंट सर, एक मन में क्वेरी आता है कि जैसे कि बेसिकली मैं नॉर्थ से और साउथ का कॉलेज कोई अच्छा है, रैंकिंग में ऊपर है, तो लोकेशन.
अब लोकेशन अगर चेंज करना है तो घर से दूर भी जाना पड़ रहा है, घर से दूर जाना पड़ रहा है, वहाँ का लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकता है, वहाँ का खाना अलग हो सकता है, वहाँ पे मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं। तो लोकेशन और लैंग्वेज को लेकर बच्चों के मन में बहुत डाउट्स होता है मैम, तो क्या करना चाहिए? मतलब आज मेरे आपसे बात हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे जब कैंटीन में, आपने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, मुझे वो बहुत ही रिलेटेबल लगा, तो मैं चाहती हूँ बच्चों के साथ भी शेयर करूँ। लोकेशन के बारे में आई वुड लाइक टू शेयर। देखिए हाँ, आप सही कह रहे हो कि लोग नॉर्थ से साउथ माइग्रेट करते हैं, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, सब माइग्रेट करते हैं, एवरीबडी सेटल्स इन देयर ओन प्लेसेस, वो कोई इशू की बात नहीं है। तो अगर आपके पास कॉलेज आपको मनपसंद वाला, चॉइस वाला, टॉप वाला कॉलेज मिल रहा है, एब्सोल्युटली चूज इट, है ना। रिलोकेट कर लो, लाइफ में बहुत रिलोकेशन करने पड़ेंगे अभी तो, राइट। बट आई रिमेंबर माई ओन इंसिडेंट व्हेन आई वाज यूजी का एग्ज़ाम दिया था, यूजी क्लियर हो गया था, कॉलेज उठाना था, तो केजीएमसी में सीट नहीं थी लखनऊ में। फिर ये हुआ कि कानपुर में है सीट, हमने कहा ठीक है हम उठाएंगे, कानपुर सेकेंड में था उस टाइम पे नंबर पे, और एकदम लग रहा था कि हाँ, बट माई फादर डिड नॉट लेट मी टेक। और मैं, दूर की बात नहीं है, मैं देहरादून से, उत्तराखंड से यूपी, इतना ही डिस्टेंस था, उस पर भी ही वाज लाइक कि कानपुर नहीं जाने देना, तो आई हैड टू, फिर मैंने मेरठ उठाया था, LLRM मेरठ। तो उस टाइम पे मैं इस बात को लेके बहुत गुस्सा थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आई वाज जस्ट 16 + 17 ऐसे, तो गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर एज एंड व्हेन जैसे हुआ, हमारी कॉलेज में थोड़ी सी रैगिंग भी होती थी उस टाइम पे, अब तो नहीं होती गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में जैसे कोई रैगिंग, पर हमारे टाइम में होती थी। तो उस टाइम पे हम घर भागा करते थे, हर वीकेंड पे रुकना मतलब रैगिंग करवाना, राइट। तो घर भागना रहता था, तो तब लगता था कि वाह, घर पास में है, नज़दीक है, एक बस पकड़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी छुट्टियां हो जाती हैं ना, जैसे हमें 2 दिन भी मिलते थे तो हम घर चले जाते थे, और वहीं कोई दूर वाला होता था फिर वो नहीं जा पाता था घर। तो दीज आर इश्यूज, या कभी घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, है ना, एंड यू बीइंग द डॉक्टर इन द फैमिली, एटलीस्ट बडिंग डॉक्टर इन द फैमिली, आपको आएंगे कॉल्स ऐसे ना, तो एक ये एस्पेक्ट भी होता है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली कोर्स इतना हैरोइंग है ना, ये कोर्स आपको एकदम टेस्ट करता है ना, कि आपको अभी आपका घर से भागने का मन कर रहा है, आई एम वेरी श्योर, लेकिन एक आएगा टाइम जब आपका ना घर वापस जाने का मन करेगा। तो ये लोकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो या तो आपको अपनी मनपसंद का एकदम टॉप नॉच कॉलेज मिल रहा हो, तो जिसके लिए आप लोकेशन को कहो बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपको मीडियोकर कॉलेजेस में से चुनना है, तो फिर आप अपने घर के नज़दीक वाला कॉलेज चुन लो। आई थिंक दैट रियली हेल्प्स, आपको सपोर्ट भी रहता है, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि मैम जब जगह चेंज होती है तो लैंग्वेज भी बिल्कुल, लोकल लैंग्वेज एकदम डिफरेंट होता है। इस पे डॉक्टर रंजीत आपको बताएंगे, बिकॉज़ इनका लैंग्वेज शिफ्ट हुआ था। So to tell what Sonali ma'am said, like for ma'am, parents said stay near. For me, I was away from my home. I asked my parents to move to my city because I am the other end. So there are two extremes here for you. So the importance here, what we are trying to convey is, the course is a bit hectic. We are not denying the fact, we are not sugarcoating, it's not something which everyone can do. It is hectic. So if you are located near your home, the support system helps you a lot. They may not be doctors. Like, so you're going to read at 12 o'clock. Your mom will give you a chai. That's enough. Hostel, no one gives a chai. Right? So that is enough. So that support system will be there. That's one important reason. If you, like ma'am said, if you get an amazing, like AIIMS Delhi, ignore, go ahead. If you're going to choose from like 2-point difference, 3-point difference, please choose a college which is close to your home. That will definitely help you out, right? Next, coming to language. So I am from Tamil Nadu, right? It's the southernmost state in the country. So my mother tongue is Tamil. So for me, when conversing with people at PW, Hindi is difficult for me because my mother tongue is not Hindi. 30 plus, still I'm trying to learn Hindi. Thoda, I'll talk. When I talk a little bit in Hindi, हिंदी थोड़ा खराब है, इसलिए अंग्रेजी यूज करते हो। सो टेंस के साथ और जेंडर के साथ बहुत मिस्टेक हो रहा है, राइट? सो सी, दिस इज व्हाट हैपेंस टू मी। सो वंस यू ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, आई एम 30 plus, आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न, एंड इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, इफ देयर इज सम गड़बड़, Sonali ma'am is there, right? Your friend will be there to correct it. That's all. So here, when you can clear physics, chemistry, biology and NEET exam, English or Hindi or Tamil or Kannada or Marathi is not a concern at all. And you're going to do this at 17, not like me. Right? Not like me, like a Buddha. You're going to do it at 17. Right? So when you do it at 17, you will pick it up very fast. And this is the age. Yeah, you will definitely pick it up very fast, right? So that will help you a lot, because to
be a good doctor, there are two parts. One is being a good student. Anything you can read in textbook. Second is patient. So when you're going to talk to a patient, let's say you are from northern belt where you're comfortable in Hindi. I go and ask you what's happening to you, how many days fever. It's disconnect is there, right? So that connect will come when you go in the mother tongue. That's for every person, not India. Wherever you go in the world, the mother tongue always helps. So you are young. This is not a barrier. You can definitely throw it away just like this. You will excel it. So, like I said, since you excel NEET UG, you're going to excel in MBBS. English is like maybe MBBS is like Mount Everest, English is in the road. That's what the importance of the language here is. See, it's about the art of communication ना. True, मतलब दो लोग बात कर रहे हैं, आप और हम कर रहे हैं, तो एक दूसरे की बात समझ में आनी चाहिए, हम कन्वे कर सकें एक दूसरे को. दिस इज व्हाट आई मीन टू से, मैं ये कहना चाहती हूँ. जैसे तो आप बात आप तक पहुँचनी चाहिए ना. अब जैसे हम एज डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते, तो हम ये थोड़ी पूछ के ट्रीट करते कि तुम कौन से इलाके के हो, तुम्हारी भाषा क्या है ना. या दिस इज समथिंग वी डोंट आस्क, राइट. उसमें उसको वो हमको अपनी परेशानी बताता है, वो अपनी भाषा में अपना दर्द बताएगा, हमें वो समझना है. तो इसमें एफर्ट उसकी तरफ से नहीं है, एफर्ट हमारी तरफ से है. तो ये हमें हमेशा करना पड़ेगा वेर एवर वी गो. दैट इज अबाउट अ प्रोफेशन, यू नो. वो कम्युनिकेशन की बात है, तो दैट एफर्ट वी हैव टू मेक फ्रॉम आवर पार्ट. इसलिए आई डोंट थिंक लैंग्वेज कोई बैरियर होना चाहिए, है ना. मतलब जस्ट लाइक अ लर्निंग, जैसे हम जाने हैं. सो व्हेन यू डू हैव अ वेरी गुड कॉलेज लुकिंग अहेड एट यू, तो आप वो बिल्कुल चूज करिए. हालांकि हाँ वही है कि जो अगर आप मतलब जैसे आप नॉर्थ के हैं तो आपको हिंदी स्पीकिंग एरियाज में आपको ज़्यादा सही रहेगा. तो अगर कॉलेज सब बराबरी के हैं, देन फेमिलियर एनवायरनमेंट तो हर कोई चाहता है. तो फेमिलियर एनवायरनमेंट को चूज कीजिए जब कॉलेज सारे बराबरी के हैं आपकी चॉइस में तब. And the reason why we are emphasizing so much on this is like personal experience. When I went into MD pathology, I did from JIBMA, which is in Pondicherry. I got a good rank in AIIMS Delhi as also in PGH Chandigarh. So because all of them happens in the same time, I chose JIBMA because it's close to me and it's my mother tongue. So I'm saying that don't let go of an opportunity just because it's a language, right? True. We made mistakes. Don't make mistakes and learn from our mistakes. That will definitely be helping you. You make new mistakes. There are multiple mistakes to make and you make new mistakes and learn from that, right? That's about our take regarding the location and the language of the choice in the medical curriculum. And ultimately doctors, मतलब जो पोजीशन हमको मिलने वाली है, मतलब we are used to be just after God. ऐसा कहते हैं कि भगवान के बाद दूसरा दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है. तो हमें सीखना है और मतलब just language is not a barrier. जैसा कि मैम ने बताया, सर ने बताया कि वो एक बैरियर नहीं है. इफ यू गॉट अ गुड कॉलेज तो यू कैन प्रेफर दैट कॉलेज. क्योंकि हमको हमेशा अपने को अपडेट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा. मतलब उसमें कोई टू वेज की कोई बात ही नहीं है ना. अभी हम रीजनल लैंग्वेजेस के बैरियर की बात कर रहे हैं. आप अपना एग्जाम इंग्लिश में देते हैं, नीट पीजी का भी देंगे बाद में. आप आपका हमारा मेडिकल करिकुलम भी इंग्लिश में है ना. हमारी किताबें इंग्लिश में हैं. तो हमें वो सब भी, वो बैरियर को भी ओवरकम करना है. इसमें हमारी सबकी अनफॉर्चुनेटली स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक नहीं होता है. लाइक आई रिमेंबर के इन माय यूजी आई डिड फ्रॉम यूपी, राइट. So I did not have a problem with reading English या understanding English. तो हम लोग पढ़ लेते हैं. अब जैसे किताब का कोई पन्ना है, मेडिकल टेक्स्ट बुक है, उस पन्ने को पढ़ने में मेरे को अगर 10 मिनट लग रहे हैं, तो मेरे साथ जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसको पढ़ने में 3 घंटा लगता था, 4 घंटा लगता था. बट मैंने देखा है अपने फेलो MBBS स्टूडेंट्स को ये मेहनत करते हुए, और हमने एक दूसरे की हेल्प करी है इस चीज़ में ना, कि मतलब अगर उसको नहीं समझ आ रहा है किसी को, तो अगर आप उसकी मदद कर सकते, तो इसी को साथ में पढ़ना और आगे बढ़ना कहते हैं. तो वी हैव टू डू दिस. हमें इसमें ऐसे नहीं होगा कि वी कैन जस्ट लेट इट कि अब हमसे नहीं हो पा रहा, ये तो नहीं कहेंगे ना. जो हमारे पास ज्ञान लेना है, बिल्कुल उसका सोर्स कहीं से लो, बिल्कुल है ना. उसको आप कहीं से भी लो. दूसरी भाषा में मिल रहा है तो क्या छोड़ दोगे? नहीं ना. सही बात. तो 3 प्रेफरेंसेस जिनके ऊपर मतलब हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. फर्स्ट नंबर इज अप्रूवल ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज. सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटैलिटी. एंड थर्ड वन इज लोकेशन एंड लैंग्वेज. ठीक है सर. ओके मैम. सर इंटरनल रिजर्वेशंस का क्या रोल रहता है? मतलब जनरली क्वेरी आता है बच्चों को कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, कि मैं यहाँ की काउंसलिंग में बैठूंगा तो मुझे कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, या मुझे यहाँ का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या मैं सेंट्रल लेवल पे करूँ. तो सर इनका क्या रोल रहता है इंटरनल रिजर्वेशंस का? Okay, internal reservations, first of all, it's not available for every college. Okay. There are like Central Institute, AIIMS, JIBMA is there in South India, it's in Pondicherry, right? So few colleges like BHU is there, AMU is there. There are few colleges which has internal reservation. First, let's understand internal reservation. 2 things. One, if you are from Pondicherry,
So JIBMER has a quota for students who have completed their school in Pondicherry. Little bit of them. If there are 100 seats, maybe some of them are dedicated for them. Only they can enter. That is internal reservation at the UG level. Okay. So once you enter UG, let's say that you've gone into AIIMS Delhi. After finishing your MBBS, you want to do an MD or an MS, surgical field or medical field. There you'll have an exam called as NEET PG. So let's say that you're completed from AIIMS and you've got a rank, good rank from AIIMS. So AIIMS, again in PG, let's say there are 10 seats, one of them will be for AIIMS students only. Okay. Same is there for JIBMER, same is there for AMU and BHU. There are only few colleges in the country where internal reservation makes sense and internal reservation is required. Again, this is as of now. We don't know what will happen when next comes, because next is trying to streamline everything. We are really not sure. We'll have to wait for the government guidelines to say whether this internal reservation is really going to be valid or not. But I would say for students who are going to choose the MBBS college, need not worry too much on the internal reservation, because it's very, very tiny thing, right? Exactly. Just enter the college of your choice, of whatever based on your rank, and just start learning and let's learn more together. Exactly. हमें उस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. बहुत आगे की भी नहीं सोचनी चाहिए. Exactly. In the sense that, you know, right now choose where you want to be right now. ठीक है ना? अभी वो PG में क्या होगा, कौन से कॉलेज में जाएंगे, वो बात की बात है, right? Because हर कोई सीढ़ी ऊपर की तरफ ही चढ़ना चाहता है, you know, so everybody wants to do that. और वो possible है, वो सबके लिए possible होता है. बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो अपना बेस्ट दिया है एग्जाम में, उससे जो भी आपके मार्क्स है उसमें भी क्या बेस्ट अचीव कर सकते हो, दैट इज अबाउट ऑल ऑफ दैट करंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप अपना फैसला बनाएंगे. जस्ट बिकॉज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि एग्जाम के टाइम पे मेरे सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं थे तो स्कोर थोड़ा गिर गया, रैंक थोड़ा गिर गया, बट वी स्टिल हैव ऑप्शन कि अगर हम इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए एक अच्छा कॉलेज ले लेते हैं तो हम आगे के लिए हमारे लिए बहुत बेस्ट हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दीज 5 प्रायोरिटीज बच्चों, आप अपनी काउंसलिंग के कॉलेजेस फिलअप कर सकते हो. यू हैव ऑल द कंटेंट नाउ, राइट? एंड नीट यूजी तक हम लोगों ने आपको पूरा सपोर्ट किया है. ये जो टीचर्स आपके सामने बैठे हुए, दे आर द एक्सपर्ट्स. डॉक्टर सोनाली मैम एंड डॉक्टर रंजीत सर आपको PW मेड एट ऐप में पढ़ाते हैं. आप इनसे फैमिलियर होंगे, आप में से मैक्सिमम बच्चे, और जो नहीं है वो आप फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि आपका हाथ हम लोगों ने तब तक पकड़ा हुआ था जब तक आप अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंचे थे. अब आप पहुंच चुके हो. आपका साथ ये टीचर्स देंगे जब तक आप अपने नीट PG का एग्जाम क्लियर करके अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज से अपना PG कंप्लीट करो. तो सपना अगर देखा है तो उसको पूरा करना है. और अगर मैं बात करूं थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की, हमने सर मेनली 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात की. फर्स्ट कैटेगरी जो टॉप 500 में है, सेकेंड कैटेगरी जो 500 से 10,000 के बीच में. सबसे बड़ा टास्क था काउंसलिंग का, जिसको आपने बहुत ईजी कर दिया मैम एंड सर. थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए या फिर बहुत ही रैंक गिर चुकी है, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या ड्रॉप नहीं लेना चाहिए. बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपके जो भी रैंक है, जो भी मार्क्स हैं, करंट सर्कमस्टांसेस पे फोकस करते हुए आपको बेस्ट तरीके से काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए. और आपको देखना चाहिए कि आपको क्या बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, क्या बेस्ट प्राइवेट कॉलेज आपको मिल सकता है. अगर आपको ड्रॉप लेना भी है तो बेटा ड्रॉप लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है. आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, आपकी फैमिली की सिचुएशंस को देखते हुए, तो आपको प्रिफर करना चाहिए कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट जो आपको PW मैडेट से सपोर्ट मिल रहा है वहां से आप इंफॉर्मेशन लेकर अपनी बेस्ट तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं. मैम एंड सर, मैं आपसे भी कुछ व्यूज जानना चाहूंगी कि एक बच्चा जिसकी बहुत रैंक अगर गिर चुकी है, तो मतलब उसके बहुत ही कम मार्क्स हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में होता है, तो आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा उस बच्चे के लिए कि उसको एक ड्रॉप लेना चाहिए, आइदर उसको प्रेफर करना चाहिए कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज से, अगर अफोर्डेबल है वहां पे प्राइस, तो वो कर ले मेडिकल का? देखो, ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है ना, इसमें कोई एक सही या कोई एक गलत ना राय है ना यस नो आंसर है इस सवाल का, क्योंकि सबकी परिस्थितियां बहुत अलग अलग होती है ना. अब इसमें जिसकी रैंक बहुत नीचे है लेकिन उसको फैमिली का अच्छा सपोर्ट है, उसको खाने के वांदे नहीं है, उसको घर पे पैसे देने नहीं है, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं ना. एक रिलैक्स माइंड है, वो चाहे तो ग्रेजुएशन कर ले, वो चाहे तो अपनी ब्रांच बदल ले, कुछ और उठा ले. सो योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस कैन बी डिफरेंट. और वहीं पे एक कम रैंक वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके पास अपने परिवार का भी उस पर बोझ हो और उसको इसलिए करियर बनाना है. उम्र का इसमें बहुत बड़ा रोल है, यू नो. आपकी रैंक अगर लो है और आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप इस पोजीशन में शायद ना हो के ड्रॉप कर सके, राइट?
तो अपनी करंट पोजीशन को सोचते हुए लाइफ में तो ये तो एक ही डिसीजन शायद है पहला जो बन रहा है, आगे तो बहुत बनेंगे। सो आई बिलीव के अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक इस चीज़ में आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको सबसे ज़्यादा सही राय दे पाएंगे कि ड्रॉप करें या ना करें। सही बात है मैम, यहाँ पर फैमिली का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज में फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Like ma'am, both of them said family is important. If you are repeating, just one thing from me, don't look back. ये भी बहुत अच्छी That's एडवाइस very, है। very It's important. really very If you are Yes. repeating, put your 100% there. Yes. Don't say that my friend is there in medical college, what will I do? Expectation is second. First do the effort. Yes. You do the effort, you do the sincere effort. Definitely there are legends here who will be helping you to clear it. मैम Just लोग हैं। effort. Just look at the effort. Don't look at the results. Results will automatically come, right? So choose whether to drop or not with the help of your parents. But if you are choosing to repeat, please do not look back. That will consume your time. Again, that will become counterproductive. मतलब एक बार फैसला ले लिया तो फिर तो मुड़ के देखने का कोई सवाल, कोई सेंस ही नहीं है ना। बिल्कुल once you नहीं made the है। decision of dropping or हाँ, not क्योंकि dropping, अक्सर ड्रॉपर स्टूडेंट्स का यही होता है सर, जो आप बोल रहे हैं, दे आर क्वाइट बिकम इमोशनल। मतलब उन्होंने मार्क्स टोटल कर रखे थे, बट जब रिजल्ट आता है तो दे आर लिटरली क्राइंग इन द क्लास कि मैम क्या होगा। उस टाइम पे मैं एक ही चीज बोलती हूँ, जो होना था वो हो गया, और जो हो गया ऐसा नहीं है वो वेस्ट है, वो बहुत काम आता है। भाई आपने प्रिपरेशन की है, वो आपको आगे के लिए और कम समय लगेगा अब आपको उस चीज को प्रिपेयर करने में। तो इट इज रियली वर्थ, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, बस एक चीज का ध्यान रखो कि मेहनत करना बंद नहीं करना है, वो करते रहना है। क्योंकि जो प्रोफेशन आप सेलेक्ट कर रहे हो उसकी तैयारी में भी मेहनत है, उसको सिलेक्शन के बाद भी मेहनत है, और आगे भी है, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि यहाँ पे अपग्रेडेशन होता ही रहता है। हम सैचुरेट नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है हो गया। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। तो बच्चों, जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, तब तक पीडब्ल्यू के सारे मेडिकल के टीचर्स आप लोग के साथ थे, लेकिन पीडब्ल्यू आपके साथ अभी भी है। तो जिन बच्चों को इस बारे में ना पता हो, मैक्स टू मैक्स उन बच्चों को बताएं कि पीडब्ल्यू में जो बच्चे नीट क्वालिफाई करके एमबीबीएस करने के लिए अपने फेवरेट कॉलेज में एनरोल हो चुके हैं, उनके सेमेस्टर की प्रिपरेशन एंड उनके आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन, पीजी की तैयारी कराने के लिए हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जिनसे आप मिल सकते हैं पीडब्ल्यू मैट एट ऐप पे। मैक्सिमम बच्चों को ये पता है, जिन्हें नहीं पता है वो अब जान ले और अपने फैकल्टी से जुड़े। जिस तरीके का बॉन्ड आपका हमारे साथ था, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोग का बॉन्ड इनसे बनेगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।